फ्रेंड्स, मैं हूं समन अब्बास और आप लोग देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। अगर आप लोग ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। देखिए, क्वेश्चन है माध् निकालना है। हमको यहाँ दिया हुआ है पौधों की संख्या और यहाँ दिया हुआ है घरों की संख्या। ये हमारा ग्रुप डाटा के रूप में डाल दिया है, ठीक है। तो 0 से 2 वर्ग दे दिया है, ठीक है। और यहाँ हमको दे दिया है बारंबारता और इस क्वेश्चन का क्या निकालना है, माध्। तो देखिए, माध् के लिए हम यहाँ पर 3 तरीके से बना सकते हैं। एक है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है लघु रीति और तीसरा है पग विचलन विधि। इन 3 में से किसी एक पैटर्न पर हम मैथ बना सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है तो मैं इसको प्रत्यक्ष विधि पे बताने जा रहा हूँ। कौन विधि पर? प्रत्यक्ष विधि पर। तो देखिए बनेगा कैसे, बहुत इजी है और आपने थोड़ा बहुत 9th में इसके बारे में पढ़ा भी होगा। सबसे पहले हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह। क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह, जिसको डिनोट xi से हम यहाँ कर रहे हैं। आप सीधा x भी लिख सकते हो, ठीक है। बारंबारता, बारंबारता को हम लोग डिनोट कर रहे हैं यहाँ से fi से। और नेक्स्ट जो कॉलम है वो होगा xi इंटू fi, ठीक है। xi इंटू fi, या आप इसको x इंटू f भी लिख सकते हैं। देखिए, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह क्या है इसको ध्यान से समझिएगा। हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। वर्ग चिन्ह में क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो वर्ग चिन्ह आपने अगर पढ़ा होगा 8 क्लास में, तो इसका फॉर्मूला होता है उस सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। उस सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। हमने यहाँ पे लिख दिया है a प्लस b/2। तो ये आपका a हो गया यानी 0 और b पे हो गया 2। इन दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आया, 1। फिलहाल यहाँ पर आपको इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। देखिए, 0 और 2 के बीच में कौन आता है, 1। 2 और 4 के बीच में कौन आता है, 3। 4 और 6 के बीच में कौन आता है, 5। कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 2 की ना, 7th, 9th, 11th और लास्ट हो गया 13, है ना। 12 14 के बीच में कौन आएगा, 13 आएगा। या तो आपको ये समझाना था इसलिए मैंने इतना प्रोसेस बताया। इन दोनों वैल्यू को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए, इन दोनों को वैल्यू को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। हमने सीधा यहाँ देखा 0 और 2 के बीच में कौन, 2 और 4 के बीच में कौन, 4 6 के बीच में कौन, 6 8 के बीच में कौन, है ना। इस तरह से भर दिया। फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई थी 1 2 1 5 6 2 3, ठीक है। माध् का फॉर्मूला होता है प्रत्यक्ष विधि के लिए सिग्मा xi बट f इंटू fi बटा सिग्मा fi। ये प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला है। तो सिग्मा क्या है आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सिग्मा जो है ये ग्रीक की वर्णमाला का एक अक्षर है। जैसे कि a इंग्लिश का वर्णमाला का अक्षर है ना, का हिंदी की वर्णमाला का अक्षर है। उसी तरह से ये सिग्मा ग्रीक की वर्णमाला का एक अक्षर है जिसका उपयोग सभी वैल्यू को योग को दर्शाने में किया जाता है। ये जोड़ को दर्शाने में करता है। अब जैसे देखिए, हम यहाँ पे निकालते हैं सिग्मा fi। इस पूरे वैल्यू को जोड़ा तो जोड़ने पर कितना आया, 20। 1 और 2 3 4 9 6 15 2 17 3 20। जोड़ने पर कितना आया, 20। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं सिग्मा xi fi। चलिए निकालते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 6 5 7 को 5 से किया 35 9 6 के 54 11 दूनी 22 और 13 3 39। इन सब को जोड़ने पर आएगा 162। अब फॉर्मूले के अनुसार जब पूरा ये काम कर लेंगे, अब हम फॉर्मूले पे बैठा लेंगे। इतना करने के बाद फॉर्मूले पे बैठाना है। तो देखिए, सिग्मा xi fi कितना है, 162 और ये कितना है, 20। 20 से 162 को डिवाइड करने पर आ रहा है 8.1। चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए रफ में, 20 का पहाड़ा हमने 8 बार लगाया, 160 हुआ, है ना।
कितना बचा 2। अब तो जाएगा नहीं तो हम क्या बैठा लेंगे, दशमलव बैठा लेंगे, ठीक है। आइए, तो यहाँ बैठ गया 0, दशमलव बैठाने के कारण बैठ गया 0। कितनी बार में लगाया, एक बार में, तो ये पूरा पूरा कट, यानी इसका आंसर होगा 8.1। क्वेश्चन नंबर 2, हमको दैनिक मजदूरी दे दिया था और हमको संख्या दे दिया था। हमने क्या निकाला, वर्ग चिन्ह हमने यहाँ रख दिया है, बारंबारता हमारी जो लिखी हुई थी उसको हमने लिख दिया है। 100 और 120 को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आ रहा है 220। 220 का आधा कितना हुआ, 110। 120 और 140 को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे हुआ 260। 260 का आधा कितना हुआ, 130। 140 और 160 को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर ये आ रहा है 300। 300 का आधा कितना होगा, 1.5। देखिए करना क्या कि इन सब में डिफरेंस सेम है, 20 का गैप, 20-20 का गैप चल रहा है ना, तो कोई 2 वर्ग चिन्ह निकाल लेना। जैसे कि 100 और 120 का हमने किया 220, 220 का आधा कितना हुआ, 110। 120 140 को हमने जोड़ा 260, 260 का आधा कितना आया, 130। कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 20 की, 20 जोड़ दिया, 150, 150 में 20 जोड़ा 170, 170 में 20 जोड़ा 190। चलिए चेक कर लेते हैं, 180 और 200 को जोड़कर हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, तभी तो मेरा वर्ग चिन्ह निकलेगा। उस सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, तो जोड़ने पर हुआ ये 380 बटा 2। तो 380 का आधा कितना हुआ, 190 ना, हमने यहाँ 190 है, यानी हमने जो वैल्यू ये वर्ग चिन्ह निकाला है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए xi इंटू एफ आई, 110 को 12 से गुना करेंगे, 12 गुना 11 होता है 132, 0। 13 को इससे किया 182, 15 ठी 120 यानी 1200। इसको इससे गुना किया तो हो गया 1020, ठीक है। 19 को 10 से किया, गुना करने पर 1900, और इसको जोड़ने पर ये टोटल कितना आया, 50। चलिए इन पूरे वैल्यू को जोड़ते हैं तो 0 0 0 0, 2 2 4 2 6, 8 3 11, 11 2 13, 13 9, 13 9 34 के 4, 13 9, 1 मिनट, 8 3 11, 11 2 13, 13 9 22 के 2, हासिल 1, 3 4 5 6 7, 7260 आया ये करने पर। चलिए तो मात का फॉर्मूला हम लगाएंगे, सिग्मा xi fi बटा सिग्मा fi कितना है, 7260 बटा 50। देखिए करना क्या, 0 से 0 उड़ा दो। अब 5 से इसको डिवाइड लगाई तो हमने देखा 14 5 70, ठीक है। चलिए हम यहाँ डिवाइड करके आपको दिखाते हैं, 7 2 6। तो हमने लगाया 5 एकम 5, 2 ये 2 उतरा, 5 चौके 20। तो हमने डायरेक्टली पढ़ दिया था 14 5 70, 26 बचा, 5 25, 5 25 बचा 1, है ना। हमने 5 बार लगाया, बचा कितना, 1। पॉइंट रखेंगे तो यहाँ क्या बैठेगा, 0, और हमने इसको लगा दिया कितनी बार में, 5 दूनी 10, यानी 145.2। तो हमको यहाँ पूछ रहा है अमाउंट में, तो आप लिख सकते हो दैनिक मजदूरी इसकी कितनी निकलेगी, 145 रुपया 20 पैसे, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, और ये इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि माद 18 है तो हमको लुप्त बारंबारता f का मान निकालना है। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट कर दिया, ठीक है। यदि माद 18 है तो हमको लुप्त बारंबारता f का मान ज्ञात करना है। दैनिक जेब भत्ता यहाँ दे दिया है और बच्चों की संख्या को बता दिया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह। क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह, यानी xi। ये हमारी फ्रीक्वेंसी दी है, यानी fi बारंबारता, ठीक है। आप लोग बारंबारता यहाँ पे लिख भी सकते हो या सीधा लिखे ना, xi fi, यहाँ पर xi इंटू fi, ठीक है। आइए 11 13 के बीच में कौन होगा, 12, 13 और 15 के बीच में 14, 2 2 का गैप चल रहा है, 16 18 20 22 और लास्ट 25 तक है ना, यानी 24, 7 6 9 13 f 5 और 4, ठीक है। हमने इतना कर लिया। चलिए ध्यान से देखिएगा, 12 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे, 84, 7 दूनी 14 के 4 बचा 1, 7 एकम 7 1 8।
14 को 6 से गुना करेंगे, ये भी 84 आ रहा है। 6 चौके 24 के 4, हासिल 2, 6 कम 6 2 8। ठीक है, आपको पीछे जाके गुना करने की ज़रूरत नहीं है। 16 9 होता है 144। ठीक है, आप गुना कर लीजिएगा। 18 को 13 से गुना करेंगे तो गुना करने पर 234। 20 को f से गुना करेंगे तो 20f। 22 को 5 से गुना करेंगे तो 110। 24 को 4 से गुना किया तो 96। 4 चौके 16 के 6 बचा 1, 4 दूनी 8 1 9। सिग्मा एफ आई, यानी इस पूरे वैल्यू को अब हम जोड़ेंगे। इस पूरे वाले वैल्यू को हम जोड़ना है, तो जोड़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 7 और 6 13, 13 13 26, 26 9 35, 35 5 40, 40 4 44। इसमें f जोड़ना है, f क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 44 प्लस f। कुछ बच्चे यहाँ क्या कर देते हैं 44f लिख देते हैं, वो बल्कि मल्टीप्लाई हो गया, हमको जोड़ना है ना। इन सारे नंबर को हम जोड़ेंगे। 7 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 13 प्लस f प्लस 5 प्लस 4, तो सारा नंबर जुटने पे आया 44 और सिर्फ क्या बच गया, प्लस f। इसी तरह से अब इधर हम सारे सिग्मा एक्स आई एफ आई वाले वैल्यू को अब जोड़ते हैं। तो देखिए सारे नंबर को जिस पे मैंने टिक आउट किया है, समझने के लिए मैंने ये टिक आउट किया है, सही का निशान मारा है ताकि आपको समझ में हम किसको जोड़ रहे हैं। इस पूरे वैल्यू को, पूरे नंबर को हम जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने पर ये आ रहा है 752 प्लस 20f। ठीक है, अब आइए, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन को कर देते हैं इरेज। चलिए देखिए, क्वेश्चन इरेज जब किया तो यहां पर माद का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स आई एफ आई बाई सिग्मा एफ आई। माद है 18, सो हमने माद 18 रख दिया। सिग्मा एक्स आई एफ आई कितना है 752 प्लस 20f। सिग्मा एफ आई कितना है 44 प्लस f, सो हमने 44 प्लस f लिख दिया। माद का जो वैल्यू था क्वेश्चन में हमने उसको रखा। सिग्मा एस आई एफ आई हमने निकाला हुआ है, सिग्मा एफ आई हमने निकाला हुआ है, उस वैल्यू को रख दिया। देखिए इसके नीचे 1 हिडन है, क्या करेंगे, कैचिया गुना यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको इससे 18 को किससे 44 प्लस f से, 752 प्लस 20f। 18 को 44 से, 18 को किससे, पहले 44 से, तो गुना करने पर 792। 18 चौके 72, एक स्थान छोड़ेंगे, 18 चौके 72 जोड़ेंगे 792। 18 को फिर इस f से गुना करेंगे, किससे, f से, 18f। 18 को पहले हमने 44 से किया, 792 आया। 18 को फिर हमने किससे किया, f से, 18f हुआ। ठीक है, अब आइए 752 प्लस 20f। अब देखिए हम यहाँ साइन बना देते हैं, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। नंबर वाले वैल्यू को हम एक जगह कर दे रहे हैं और चर वाले वैल्यू को हम एक जगह कर दे रहे हैं। तो 792 बड़ा था, 792 बड़ा था, हमने इसको यहाँ रखा, प्लस 752 इधर आ जाएगा, माइनस 752। 20f इधर क्या हो जाएगा, प्लस था इधर आया, माइनस 18f। 792 में से 752 गया, बचा 40। 20f में से 18f जाएगा, क्या बचेगा, 2f। और 2 के टेबल से ये कैंसिल, कितनी बार में, 20 बार में। इसलिए f का जो वैल्यू आया ना, जो लुप्त बारंबारता थी, वो कितनी आई, 20।